नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। सीमापुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 220 नंदनगरी में मैं आ चुकी हूं। अब यहां से लोगों से जानते हैं कि इस बार वो एमसीडी में किसको मौका देने वाले हैं। आइए मेरे साथ। सर, आपका नाम? मेरा नाम देवराज पाल। हाँ जी, तो क्या लगता है इस इलाके से किसकी लहर है एमसीडी में इस बार? ये बंद मुट्ठी है, इसको नहीं क्या बता सकते कि किसकी लहर है। किसी की तो लहर होगी, बंद मुट्ठी तो है, लेकिन कभी तो खुलेगी। अब किसका बताया जाए आपको? काम किसका सही लगता है अभी तक, ये बताइए। काम तो भाजपा का अच्छा लग रहा है। भाजपा का अच्छा लग रहा है। हाँ। आम आदमी पार्टी नहीं? क्या करा आम आदमी ने? हाँ, आम आदमी ने फ्री चीजें दी हैं इतनी सारी, बिजली, पानी। क्या कुछ बोल रहे हैं? आटे पे जीएसटी, रोटी पे जीएसटी, सब्जी पे जीएसटी, दही पे जीएसटी। बीजेपी ने करा है, नौकरी कुछ नहीं। हाँ जी, सरकार चलती टैक्स से ही है। अगर फ्री लोग है ना, फ्री के चक्कर में है ना काम नहीं करते। उन्हें कहा फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, तो काम करने जाना ही नहीं है, आवारागर्दी करनी है। शराब है ना, शराब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आम आदमी पार्टी ने बोतल के साथ बोतल फ्री शराब ही बना दिए, बच्चे भी सारे। तो क्या लगता है एमसीडी में कौन आएगा इस बार? बता रहा हूँ, ना हाथी ना तीर कमान, हमारा तो है फूल निशान। हाँ, फूल निशान। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। फूल ही निशान है। फूल है आपका हाँ, भी? फूल है। अच्छा। हाँ जी अंकल, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, सरमायादार की पार्टी है, जितने फूल वाले हैं ये, गरीब आदमी कोई नहीं है इसमें। कोई नहीं है? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, कौन है एमसीडी में? हमारे तरफ कोई भी यहाँ पर जो कहना हमने कह दिया। आपने कुछ कहा ही नहीं अंकल, कुछ बोला ही नहीं। आप बताइए। मेरे में नहीं आता जी बोलना। अरे बोल तो रहे हैं अच्छा खासा, आप ऐसे ही बोलते हैं और कैसे बोलते हैं? देखो जी, जो कह रहे हैं ये सही कह रहे होंगे। 300-400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000-1100 रुपए का सिलेंडर है। कोई सरकार अपने घर से पैसा नहीं देती है, जनता का पैसा देती है। हम किसी का बुरा नहीं माने, हम तो दर्शक हैं, गरीब आदमी। वोट तो देते हैं ना सर, आप वोट देंगे तो ही तो सरकार बनेगी। वोट देते हैं कैंडिडेट देख के, हाँ। जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगता है हम उसको वोट देते हैं। हाँ, तो कौन सा कैंडिडेट इस बार सही लग रहा है? हमने चुना नहीं है, जब कोई भाषण देंगे, कोई 4 दिसंबर आ गई सर, बस 4-5 दिन बचे हैं। में घूमेंगे, अपना घोषणा पत्र में बताएंगे कि भाई ये सुविधा देंगे, तो हम उसे देख के वोट देंगे। आम आदमी पार्टी स्वच्छता के बेसिस पर लड़ रही है इस बार इलेक्शन, फिर मौका देंगे आम आदमी पार्टी को? जरूर देंगे, जब स्वच्छता के उस ऊपर लड़ेगी। आप किसे देंगे मौका? झाड़ू को ही देंगे हम तो। झाड़ू? और क्या। अच्छा अच्छा। 3.5-4 लाख। हाँ जी अंकल, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम तो जी बल्लू है। बल्लू है। क्या कहना चाहेंगे एमसीडी में? ये सब कह रहे हैं झाड़ू। हम तो कुछ चले ना, यहाँ के रहने वाले हैं। आप रहने वाले ही नहीं है? कहाँ का वोट है आपका? यूपी का? मेरठ। यूपी में तो फूल है ही, योगी जी। तुम्हें पता है? हाँ, योगी जी बढ़िया है, सब बढ़िया कर रहे हैं योगी जी, सब बढ़िया। आप हैं दिल्ली के? हाँ जी, दिल्ली के ही हैं। हाँ, क्या चाहते हैं एमसीडी में, किसकी सरकार बने? पहले नाम बता दीजिए। इन्हीं की चल रही चाहिए जी। नाम बताओ अपना। केजरीवाल की। नाम आपका? क्या नाम है उनका? केजरीवाल। आपका नाम सर? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह है। हाँ। तो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? सरकार तो बनी रही है, अब क्या बनेगी? अब इसमें क्या है? एमसीडी आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, फिर बनेगी सरकार। हाँ, गरीब को भी मिल रही है, अमीर को भी मिल रही है। जो अमीर नहीं लेना चाहते हैं वो लिख के क्यों नहीं देते सरकार को कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, है केजरीवाल जो कह दे रहे हैं, सबको सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली बत्ती पानी बिजली जो भी दे रहे हैं, सबको बच्चे पढ़ रहे हैं। बढ़िया कर रहा है आम आदमी हाँ, पार्टी। ये बढ़िया कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हाँ, चाहिए सही है, MCD में। हाँ जी, हमें यही चाहिए। साफ सफाई है इलाके में? हाँ जी, यही है। साफ सफाई साफ हाँ, सही है, बढ़िया हो रहा है। हाँ, अभी तो देख रहे हो साफ सफाई। हाँ देख रहे हैं हम तो, बहुत साफ बोल दीजिए, सफाई। अभी बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए हमारी जगह। आपका नाम बताएंगे? सूरज। यहीं के रहने वाले हैं जी। किसको चाहेंगे एमसीडी में? हमारा तो यहाँ वोट आते नहीं मैडम। कहाँ के रहने वाले हैं फिर? यूपी के। यूपी के। सर, आपका नाम? राधे श्याम। हाँ जी, तो क्या चाहते हैं एमसीडी में इस बार किसकी सरकार बने? अब सरकार के जो अच्छा काम कर रहा है वही उसी की बने। तो क्या लगता है कौन अच्छा काम कर पाएगा? अच्छे काम कर पाए केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ जी। तो केजरीवाल को लोग बोल रहे हैं फ्री या फ्री नहीं चाहिए। हाँ, फ्री वाला तो खैर कुछ सुधार लाना चाहिए हाँ, फ्री नहीं देना अपनी लोगों तरफ को। से। यस। हाँ, तो क्योंकि कुछ सुधार लाइए और कुछ ध्यान दीजिए। और काम है इस इलाके में, एमसीडी का सही काम हुआ है? हाँ, वैसे तो सही होता है। कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कत परेशानियां? परेशानियाँ तो नहीं है, और कुछ खुद ही अपने आप से ध्यान दे। हाँ, जनता का भी बनता है कि हाँ वो ध्यान दे। हाँ, एक ही जगह ना बैठे रहें और मोहल्ले मोहल्ले जाके कुछ अपने बंदे लगा के खुद भी और सच्चाई को भी देखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आंटी जी, आपका नाम? रीटा चौहान। हाँ जी, तो एमसीडी में इस बार क्या किसकी सरकार बननी चाहिए? जो अच्छा हो। कौन अच्छा लगता है?
क्या लगता है कौन अच्छा कर पाएगा? ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इस इलाके में साफ सफाई वगैरह सब है, सब बढ़िया है? आप खुद ही देख रहे हो, इस इलाके में तो कभी सफाई हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकती। और गली मोहल्ला चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी आए, और तीनों आ चुके हैं, आप लोगों के सामने की बात है, सत्ता बदलती रहती है। गलियों में जाकर देख लो क्या हाल है। तो हम किसी के बुरे क्यों बने कह के? आप लोग खुद घूम रहे हो तो खुद पता चल रहा होगा कि कैसा चल रहा। लेकिन किसी से उम्मीद है कि कोई साफ सफाई करवा पाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं उम्मीद है। मैंने आपसे क्या बोला कि बीजेपी भी आ चुकी, कांग्रेस भी आ चुकी और आम आदमी पार्टी भी आ चुकी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ से आ चुकी अरे है? हाँ, आ चुकी, सीमापुरी क्षेत्र से आ चुकी। हाँ जी आंटी, आपका नाम? रामवती। हाँ, तो क्या चाहती हैं, किस एमसीडी में किसको मौका मिले इस बार? अरे हम तो यही चाहते जो अच्छा हो उसी को मौका मिलना चाहिए, जो हमारे लिए बेहतर हो। है भाई, गरीब आदमी क्या चाहेगा? यही चाहेगा जो बेहतर हो समाज के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे रसोई के लिए। सबसे मेन बात तो रसोई की है। अगर रसोई की सामग्री अच्छी चल रही है तो थोड़ी कमाई में घर गुजारा कर लेंगे। अगर रसोई के बारे में आप नहीं सोचोगे, सिलेंडर इतने महंगे हो गए है और तो आदमी क्या हम जैसे आदमी जो रोज कमाने वाला खाने वाला क्या खाएगा, क्या कमाएगा बताओ? और किराए पे आगे अगर रसोई का बजट हमारा अच्छा बना देती कोई भी गवर्नमेंट, तो थोड़ी कमाई में भी घर गुजारा हो जाएगा। रसोई की बजट बिगड़ा हुआ है तो ज्यादा कमाई में। केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए बस राइड फ्री कर दी है, बिजली पानी फ्री कर दिया है। इससे कुछ नहीं होता। इससे कुछ नहीं होगा? नहीं, मोदी ने राशन फ्री कर दिया, उससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। अपने कमाई से पेट भरेगा बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। चलिए, आंटी कुछ बोल रही है? तनख्वाह बढ़ा है, जो प्राइवेट आदमी की तनख्वाह तो उतनी की उतनी है, क्या फायदा है फ्री होने से? क्या सर आपका नाम? मैं राजेंद्र वैद हूँ। हाँ जी, तो क्या देख रहे हैं इस इलाके से, किसकी सरकार बनेगी एमसीडी में? मैडम, सरकार का यह है कि हमारे यहाँ पर जो है हमारी कुछ समस्या है। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले जो है सरकार, हम लोग वोटर हमें जिताना और वोटिंग हम देंगे, तो हम सरकार उसकी बनाएंगे जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करे। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के एक तो सफाई व्यवस्था, दूसरा यहाँ पर हमारी नशा हमारे यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा बिकता है, जिसमें खुले रूप से स्मैक का बिकना, दारू का बिकना। इस पर जो उस पर लगाम लगाएगा, जो उस पर जोर देगा, हम उसे विजय बनाएंगे। और ये हमारी क्योंकि मूलभूत समस्याएं हैं हमारे, क्योंकि नशे के कारण हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे सब कुछ हो रहा है, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। जो इस नशा मुक्ति के कार्य को बंद करेगा हम उसे वोट देंगे, नशे के अगेंस्ट वोट देंगे। और इसके जो भी यहाँ पर सफाई अभियान का जो करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे, इन समस्याओं के लिए वोट करेंगे। तो क्या लगता है कौन इन समस्याओं को सुलझा पाएगा? कोई किसी से उम्मीद है, किसी पार्टी से? मैडम, ऐसा है, पार्टी से तो यह है कि अभी हमारे यहाँ 10 साल तक कांग्रेस की ये रिंकू जीत रही थी, लेकिन रिंकू जी ने अब क्या करा, उनके पिताजी भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं। लेकिन मोहन पहलवान जी हैं? मोहन पहलवान नहीं, रिंकू जी के पिताजी की बात कर रहा हूँ, वो विधायक रहे हैं। अच्छा। रिंकू जी के पिताजी तो विधायक रहे हैं कांग्रेस से, और वो विधायक रहे। उनकी जो बेटी है 10 साल यहाँ पर पार्षद रही है। लेकिन उन्होंने क्या जीते वो कांग्रेस की वजह से, उनके पिताजी भी उनके, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने लालच की वजह से वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके पिताजी ने भी पार्टी छोड़ी थी और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो भी हमारे क्षेत्र की जनता उनके काम से मतलब संतुष्ट नहीं थी, संतुष्ट नहीं है रिंकू जी के काम से। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन किया अपने लाभ की वजह से, अपने लालच की वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो आप क्या चाहते हैं, किसी से उम्मीद है, किसी पार्टी से? नहीं, पार्टी से तो हमें सबसे उम्मीद है, लेकिन ये तो हमारा जो बाबा साहब ने एक हमें जो गुप्त मतदान का रूप में मतदान करने कर दिया है, तो हम जो आपको ये 7 तारीख को पता चल जाएगा क्षेत्र जनता किसके साथ है। बिल्कुल। क्योंकि बाबा साहब ने हमारी जो सबसे बड़ी बात दी है गुप्त मतदान की, ये सबसे अच्छी बात है। क्या हमें गुप्त मतदान में जो हमें सबसे अच्छा कैंडिडेट लगा हम उसे मतदान करेंगे। वही दिन बाबा साहब की है, बहुत अच्छी देन है, गुप्त मतदान होना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम कमल है। तो सर इस इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं? मैडम, इस यहाँ जो इलाके की समस्या ये है नशा बहुत ज़्यादा है, और दारू, स्मैक, गांजा सब कुछ बिकता है और खुला बिकता है। पुलिस वालों को सबको स्टाफ वालों को सबको पता है, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। शिकायत वगैरह करी आपने विधायक पार्षद? सबों को पता है, विधायक को भी पता है, काउंसिलर को भी पता है, सबों को पता है। कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई कुछ नहीं करता है। उसमें सब ऐसे ही हैं, सब खाते पीते हैं, कोई टेंशन नहीं, सबों को पता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो इसे देखते हुए आप क्या चाहते हैं, इस इलाके से किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए मैडम, जिसकी आपने पूछा है कि हमसे कि किसकी सरकार बननी चाहिए, बीजेपी की सरकार 15 साल से जो है निगम में है, तो अब कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए। कुछ ना कुछ बदलाव होगा तो जब जाके कुछ ना कुछ विधायक चेंज होगा, तो जाने के बाद कुछ हो सकता है कि हमारी जो समस्या है, जैसे कि एमसीडी के अंदर लोग हैं 24, 25 साल से कच्चे हैं, ठीक है, हर बार हर इलेक्शन के अंदर जो है वादे किए जाते हैं, वो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि सरकार चेंज हो, सरकार चेंज होने के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा तो हम लोग या और भाई लोग कच्चे से पक्के हो जाएंगे।
तो आप भी बदलाव चाहते हैं सरकार हाँ जी में? मैडम, मैं तो जरूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ जो हमारे चाचा जी खड़े हैं कांग्रेस पे, मोहन पहलवान जी हमारे चाचा जी हैं, हम तो चाहते हैं कि वो जीतें हमारे तेज। आपने प्रमोशन भी कर दिया उनका। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सचिन है मैडम। क्या चाहते हैं एमसीडी में किसकी सरकार बने? मैडम कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की बननी बिल्कुल चाहिए। बननी चाहिए। आम आदमी बीजेपी नहीं? बिल्कुल नहीं, पक गए हैं लोग इनसे। पक गए हैं लोग बिल्कुल इनसे। बिल्कुल पक गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप? इनकी तो मिली जुली सरकार। ऐसा है, देखिए अब सिंपल सी बात है, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली में भी हो रहे हैं। अब गुजरात में आम आदमी वालों ने क्या है, एक उनकी रणनीति है कि जी आप हमें यहाँ से जिताइए, हम आपको दिल्ली से जिता देंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव होने हैं। गुजरात में आप हमें जिताइए, हम आपको दिल्ली में जिता देंगे। कि एमसीडी के चुनाव में उन्हें सबको पता है, बीजेपी वालों को, हम एमसीडी से बिल्कुल जा रहे हैं, हमारे कोई चांसेस नहीं कि हम यहाँ से जीत जाए। अरे यहाँ की जनता, सारे जितने भी एमसीडी कर्मचारी हैं, उन्होंने इतने सालों से जो उनने से उम्मीद बांध रखी है ना, बस उनको आश्वासन मिलता है और तो कुछ मिलता नहीं है। अब घूम फिर के एक ही चीज़ है, अब इलेक्शन चालू हुए तो इलेक्शन से पहले इन लोगों ने एक दो टाइम, एक 14 अगस्त को, अगस्त नहीं शायद, हाँ 14 अगस्त की बात है, 15 अगस्त और 14 अगस्त की बात है, जब इन लोगों ने कुछ 150-200 लोगों को ऑफर लेटर दे दिए। उसके बाद फिर इन लोगों ने अनाउंस किया कि हम एक फिर से उसी तरह से एक चालू करेंगे जिसकी तरह से काम चलता रहेगा। लेकिन अब जैसे ही आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने कहा कि अब जैसे 10 तारीख के बाद में 4 तारीख को वोटिंग होने के बाद वोट खुलेंगे, तब हम सारा फिर से काम रेगुलरली जैसे चल रहा है वैसे शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं पर पूरे नहीं बस होंगे। बस 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 इन लोगों का एक ही है कि जब इन लोगों की ज़रूरत होती है तब बस इन लोगों से वो भरोसा जीतना होता है कि हम आप लोगों के लिए वो करेंगे। हाँ जी, कुछ बोल रही हैं आंटी? जब इनकी जरूरत है, जब हाथ जोड़ा है, फिर तो हमारे सवाल को सुनते भी नहीं। हमारे घर में सब बिगड़ रोजगार है, उन्हें नौकरी दिवा दो, और जिसको तुम कहो हम उनकी वोट दे देंगे, ठीक है। अब हमें नौकरी दिवा दो, हमारी वो बेटी बिगड़ रोजगार के, हमारे बच्चे बिगड़ रोजगार के। देखो गुजरात पर एमसीडी में किसको चाहेंगे? एमसीडी कांग्रेस कांग्रेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी, पत्ता साफ। कांग्रेस चाहिए हमें। देखिए अगर सरकार कोई लाना और सोचता है कि नहीं कि ये सरकार आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो यही मैं सोचता हूँ कि जो 70 साल का ये लोग हमेशा हवाला देते हैं लोग कि जी 70 साल में क्या हुआ। अरे तुम लोगों ने जो 70 साल में उन्होंने बनाया वो सारा बेच के तुमने खा लिया। आप लोगों ने क्या बना के दिया? कुछ ही नहीं। अब जो बचा कुचा वो भी तुम सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब वैसे भी बेरोजगारी इतनी कर रखी है कि लोगों के पास काम नहीं है, और जो सोचते हैं कि जी हमारे पास काम है, तो उस काम की भी उम्मीद जो लगा के बैठे हैं कई सालों से, उन्हें उनका काम नहीं मिल रहा। प्राइवेट जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी कर्मचारी हैं उनका क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सैलरी टाइम पे नहीं आती। एमसीडी में कितने कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं, उनको भी पक्का नहीं किया? लगभग कर्मचारियों की जो अभी की जो सर्वे हुआ है, जिस तरह से उन लोगों ने लिस्ट लगाई है, तो करीबन 9000 के आसपास कर्मचारी हैं। 9084। हाँ, तो अब वो 9084 कर्मचारी जो हैं कच्चे बेचारे उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनमें कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारी तो उम्र हो चुकी, पता ना जब तक हमारा टाइम आएगा तब तक वो हमारे सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। हम तो पता चला कि आज परमानेंट हुए, कल रिटायर हो गए। लोगों के पास में ऐसी सोच भी पड़ी है, वो बेचारे क्या करें। ये तो बस इतना है कि राजनीति है कि जब कुछ होता है तो मुद्दा इनके ऊपर हो जाता है, कभी आम आदमी की तरफ कि अरे आपने हमको फंड नहीं दिया। बीजेपी वाले कहते हैं जी हमसे राजनीति करते हैं, इन्होंने घोटाला कर दिया, ये ऐसा नहीं देते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार खेल रही है आपस में। खेल रही है बस, जनता मोहरा बन रही है। बस जनता के साथ में इन्हें खेलना है और कुछ नहीं है। मुद्दा अगर कोई बोलने जाए तो भैया एक आदमी बोल के कितना बोलेगा, उससे कुछ होता नहीं। और लोगों को इतनी समझ और सोच, जितना जागरूक होना चाहिए उतने लोग जागरूक हैं नहीं। कोई एक बंदा बोलने से कुछ दुनिया बदलती नहीं है। लेकिन वोट डालने से तो होगा ना सर। हाँ, तो तो क्या एक चाहते हैं वोट एमसीडी भी में? गेम बिल्कुल गेम बदल सकता है पार्टी। एक वोट पे सारा वैल्यूएबल वोट होता है। हम तो चाहते हैं कि जी हमारी वो 70 साल पहले वाली की जो कांग्रेस है ना, हमें तो बस वही चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये आम आदमी भी। मेरे घर में मैं जानता हूँ आज 4 महीने पहले तक मेरा बिल आ रहा था कुछ 700-800, सडनली वही बिल बढ़ के 3000 आ रहा है, कभी 2500 आ रहा है, कभी 2800 आ रहा है। मैं जाके वहाँ 10 बार मत्था मार लिया, पूछ लिया मैंने, सर ऐसा क्यों है? कि जी आपका लोड ले रहा है घर। अब मेरा घर लोड क्यों ले रहा है भाई? 4 महीने पहले भी तो घर में वही चीज़ थी, अब अचानक से लोड कैसे लग गया? मतलब आप एक हाथ से खिलाओगे दूसरे हाथ से निकाल लोगे। करना सबको वही होता है, दिखाना होता है कि जी मैं फ्री दे रहा हूँ। फ्री कुछ नहीं है, सब ले लेते हैं। चाहते कांग्रेस आ जाए, 70 साल पुराना राज आ जाए। देखो कांग्रेस की एक हमेशा से एक उनकी राजनीति रही है कि कोई गरीब आदमी भूखा ना रहे। आप भी खाओ
हम भी खाएं। उन्होंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया। लेकिन ये सरकार तो बोलती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अबे तू भर भर के पेट तो खा रहा है, खिला किसको रहा है तू? किसी को नहीं। तो हमें तो सरकार चाहिए भैया कांग्रेस।